इतनी सुप्रीम पावर है हमारे पास और हम खुशकिस्मत है कि हम ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं और बाबा के भक्तों से मिलते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे साईं भक्त हैं जिनके ऊपर बाबा की अपार कृपा है। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े और बाबा से वो कैसे मिले बाबा से और बाबा ने अपनी शरण में कैसे लिया। तो आइए उनका नाम जानते हैं। आपका नाम? मैं साई भजन गायक प्रवीण महामुनि शिरडी से हूँ और बाबा का एक छोटा सा सेवक हूँ। जी जी। तो मतलब आप बाबा से कैसे मिले या बाबा ने के शरण में कैसे आप पहुँचे? दीदी सबसे बड़ी बात यह है जी कि इस क्वेश्चन पर मैं बहुत अच्छी एक टिप्पणी, विशेष टिप्पणी करूँगा जी जी। क्योंकि बाबा के कुछ भक्त हैं जिनका बाबा के साथ 72, 74 जन्मों का नाता है। जी तो ये जन्मों का खेल है। तो हम कब जुड़े, मतलब मैं साल तो बता ही नहीं सकता कि कब जुड़े। हाँ, बाबा से जैसे होश संभाला वैसे बाबा ने हमको संभाला, ये मैं पक्का बता सकता हूँ। जी। नहीं, कई बार क्या होता है कि भक्त क्या होते हैं कि कई बार अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, कई बार जन्मों से बाबा के साथ होते हैं। तो वही आपके साथ है कि आपका जन्म जन्म का साथ है बाबा। ऐसा लगता है कि सच में, मतलब दीदी आपने सही बात बोला कि कभी कभी बाबा के साथ कई जन्मों का नाता होता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि मेरा बाबा से क्या नाता है, लेकिन बाबा कभी नहीं भूलते कि मेरा तुमसे नाता है। जी। और बाबा कभी ये हमें महसूस नहीं होने देते कि बेटा तू ये मुझे भूल गया है, क्योंकि तू भले ही भूल जा, बिल्कुल मैं नहीं तुम्हें भूलूंगा। तभी तो कहते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो बाबा का जन्म जन्म का साथ है। बिल्कुल दीदी। आज प्रवीण जी का। और प्रवीण जी से ये पूछना चाहेंगे कि वैसे तो बाबा ने अपनी शरण में इनको रखा हुआ है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि इनके जीवन में बाबा ने क्या क्या लीलाएं की हैं। मैं जैसे बाबा का सच्चरित्र पढ़ता हूँ, तो मैंने सच्चरित्र बहुत कम बार पढ़ा है। अच्छा। लेकिन बाबा की सराउंडिंग लीलाएं है। लीला, इसको लीला में चमत्कार कभी नहीं कहता कि बाबा ने चमत्कार नहीं, चमत्कार तो जादूगर कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने ये लीलाएं की हैं। लीलाएं केवल संत या भगवंत कर सकते हैं। बिल्कुल लीलाएं कर। और साईं बाबा का ये सच्चरित्र ग्रंथ जिसके साथ जुड़ा है, उसको पहले ग्रंथ पढ़ो फिर संत समझो। बिल्कुल। पहले ग्रंथ पढ़ना फिर संत को समझना, और जब ग्रंथ और संत को समझेंगे तब भगवंत को समझने में देरी नहीं लगती। जी जी। तो बाबा से जुड़ने के लिए सच्चरित्र ये माध्यम था, लेकिन सराउंडिंग बहुत सारी साई लीला पत्रिकाएं सारा पढ़ने के बाद बाबा को इतना अच्छे से जान लिया कि बाबा के सिवा कलयुग में कोई तारणहार है ही नहीं। इस पर हम लोग बिल्कुल पक्के हैं और यही हम मानते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं कि बाबा के सिवा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई नहीं। हमारा कौन नहीं, हमरी ये उलझन सुलझाओ भगवन, साई बिन हमरा कौन नहीं। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न दर्शन देंगे साईं, अगर न दर्शन देंगे साईं, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का, ये जन्म जन्म का साथ है बाबा। बिल्कुल, भले हम छोड़े, बाबा नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, बाबा कभी नहीं छोड़ते। बाबा हमेशा भक्ति इधर उधर भाग जाते हैं। नटखट है, कन्हैया है, मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, मेरी भगवती है और मेरे शिव रूप भी बाबा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बाबा ने अनेकों लीला की। लोगों को यही संदेश दूंगा मैं कि देखिए, किसी भी प्रचार से भ्रमित ना होना, क्योंकि जो सच्चे दिल से बाबा को चाहता है उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। जो सच्चा है
पक्का सेवक है वो, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। मैं सारे लोगों से, जितने भी भक्त बाबा से जुड़े हैं या बाबा से किसी कारणवश पिछड़े हुए हैं, उनसे सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये नाथ पंथी है मेरे बाबा, ये नाथ है, साईनाथ है, साईनाथ है। और बाबा कलयुग के नाथों के नाथ है, बाबा आदिनाथ है। आदिनाथ का मतलब है सर्वशक्तिमान। आदिनाथ यानी शिव रूप, बाबा साक्षात आदिनाथ का रूप है। तो आप भ्रमित ना होए, बाबा से दूर ना जाए, क्योंकि बाबा बड़े प्रेमल है, बड़े दयालु है, सबके साथ बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। बाबा किसी को भी अपने दरबार से खाली हाथ नहीं लौटाते। ये हमने कई बार देखा। मेरा यहाँ पे 24 घंटे में बाबा के दरबार में हूँ, मुझे पता है कि मैंने जो देखा है मैं बता भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी लीलाएं हमने बाबा के दरबार में देखी है। सच में मानो तो ये एक मूर्ति है, मतलब ना मानो तो मूर्ति है, मानो तो बहुत कुछ है। आप सिर्फ भगवान को मंदिर में जाते हो, बाबा को देखते हो, लेकिन कभी कभी आप बाबा से बातें भी किया करो, तब पता चले ये है क्या। इतनी सुप्रीम पावर है हमारे पास, और हम खुशकिस्मत है कि हम बाबा के दरबार में आते जाते, बाबा हमें दर्शन देते। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती हमारी लाइफ में। अच्छा, तो आपने जब बाबा के भजन शुरू किए तो कैसे शुरुआत करी आपने? आपको बाबा ने प्रेरणा दी? मैं 4 साल का था जी। मेरी माँ मुझे विट्ठल भगवान के दरबार मतलब दर्शन के लिए लेके जाती थी। विट्ठल भगवान की मूर्ति जितनी थी ना, मेरी हाइट भी उतनी थी। अच्छा, मतलब इतने हाइट का था, मैं छोटा था, 4 साढ़े 4 साल का। तो मुझे वीणा गले में डाल के उधर विट्ठल भगवान के साथ खड़ा करते थे, क्योंकि बड़ा क्यूट सा लगता था, छोटा सा था मैं। तो वीणा मेरे से ऊपर लगती थी, ऐसे ऊपर जाता था। तो बोलते थे ये विट्ठल है, इधर रुक्मिणी और इधर नामदेव खड़ा है। क्या बात। तो ये बोलते थे। तो मुझे तब से एक आध्यात्मिक ऊर्जा बोलो या वहां से टर्न हो गया। तब से मैं मराठी भजन गाने लगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, तो मराठी भजन चालू किया। लेकिन उसके बाद मैंने एक भजन सुना, बहुत प्यारा भजन था, आजकल वो सुना ही नहीं देता। काहे को तीरथ जाता रे भाई, काहे को तीरथ जाता, शिरडी जाकर साईं देखो, शिरडी जाकर साईं देखो, देखो द्वारिका माता रे भाई, देखो द्वारिका माता, काहे को तीरथ जाता रे भाई। क्या काहे को तीरथ जाता? क्या बात है। सब कुछ यही है तुम्हारा, चारों धाम यही है। दासगणु महाराज जी को तो उसका प्रत्यय आ चुका है, और कई भक्तों को आ चुका है। बिल्कुल, जैसे चरणों से जल बहने लगा। बाबा के समकालीन जितने भी बाबा के भक्त थे, उन सबको बाबा के बारे में पता है कि बाबा है कौन। इसीलिए कोई संदेह नहीं आना चाहिए भक्तों के मन में, और बाबा से कभी दूर मत जाना, क्योंकि बाबा आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कितना बाबा का प्यार है। कहते हैं जितना प्यार हम नहीं करते, जितना ज्यादा बाबा करते हैं। कहते हैं बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। भक्त जरूर बाबा से रूठ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। और अगर आप लोग भी इनसे मिलना चाहते हैं तो शिरडी की गलियों में ही ये मिलेंगे। आप देख सकते हैं चावड़ी के पास में इनकी शॉप, देख सकते हैं चावड़ी के पास में इनकी शॉप है और ऑफिस है। और आप यहाँ आइए, ये पीछे भी है, ये पीछे भी दीदी। तो ये तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर ये इनसे आप लोग भजन वगैरह करवा सकते हैं। आप अगर कहीं भी रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, आप इनको बुलाइए। भजन सम्राट हैं और बाबा के बहुत प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। और हम अभी कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर साई संध्या करें तो इनको इनवाइट जरूर करें और इनको बुलाएं, क्योंकि बाबा कि इनके ऊपर असीम कृपाएं। हम लोग सोचेंगे कि बाबा ही इनके साथ साथ हमारे द्वार पे आ रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं, हमारी ताई है, हमारे में छोटी बहन को ताई बोलते हैं। अच्छा। तो मेरी ताई है पूजा, और मैं उसको बहुत दिनों से या बहुत मतलब साल हो गए, क्योंकि एक लेडीज होके भी इतना बाबा के साथ मतलब इतना वक्त देती है बाबा के भक्तों के लिए। क्योंकि हम तो, मैं हो गया, ये हो गई, हम लोग दासानुदास है कि जो बाबा के दास है,
हम डायरेक्ट बाबा की पूजा नहीं करते, बाबा की भक्ति नहीं करते। जो बाबा की भक्ति करते हैं उनकी हम भक्ति करते हैं। बिल्कुल। इसको कहते हैं दासानुदास। हम दासानुदास हैं, जो बाबा को पूजते हैं, हम उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। और हमसे जितना बनता है उतना ही करेंगे हम लोग। बहुत 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 धन्यवाद पूजा जी, आप यहाँ पर आई। और आपको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों बहनें मेरे पास आई और आपने मेरे मन के भाव प्रकट करने के मुझे अनुमति दी। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। और जो मुझे देख रहे उन सबको मैं मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, बाबा की तरफ से ढेर सारा प्यार। ओम साई राम। ओम साई राम।